नमस्कार, मैं विजय मिश्रा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के खबरों पर चर्चा अंक 18 को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। विशा जी, कोरोना की खबरें फिर आज प्राथमिकता लिए हुए हैं। बिल्कुल। कल जो जिले में लगभग 9 लोग पॉजिटिव आ गए थे और इस तरह से ये आंकड़ा जो है वो कल शतक की बात कर ही रहे थे अपन। 103 हो गया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी शतक बन जाए ये, क्योंकि इस शतक का हम इंतजार नहीं कर रहे थे, फिर भी ये बन गई है और उससे भी ऊपर चली गई है। तो इसके अलावा मुख्य खबरों में कल जो नहरबंदी की अपन ने बात की थी उसको फॉलोअप भी अखबारों में जो है, जो भास्कर ने खबर उठाई थी, तो उसका आज दोनों अखबारों ने लिखा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो मुख्य खबर है आज वीर सावरकर को श्रद्धांजलि, आपने कुछ नोट की है उसमें, तो इस तरह से जो प्रमुख खबरें हैं, एक मनमोहन अग्रवाल की खबर भी भास्कर में है, जिसमें खनिज पदार्थों पर जो उस विभाग को लेकर एक बड़ी खबर है कि ये खनन हो नहीं रहा है, उससे लगभग 150 करोड़ रुपए का जो राजस्व का नुकसान हो रहा है हर प्रतिवर्ष जो होता है सरकार विभाग को, सरकार को, तो उसके ऊपर ये तो अपन सबसे पहले, और ये अच्छा स्पीक अप इंडिया जो कांग्रेस का जो अभियान शुरू किया गया है, तो पहले ले लेते हैं दैनिक भास्कर। तो निशा जी, भास्कर ने एक अभियान शुरू किया, ये तो आपको पता ही है कि जो घोटाला होने से पहले ये लोग कुछ कर लिए, एक खबर भी इन्होंने छापी थी, और इसका अब ये देखिए अपने बीकानेर संभाग से ही एक पहला मामला अनूपगढ़ का। तो इससे बीकानेर कनेक्शन ये है कि एक वीडियो स्तर के अधिकारी जो किसी डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में शायद था, वो प्रतिनियुक्ति पर यहाँ था, उसने ये घोटाला किया है, वो भी इस संकट काल के दौरान सैनिटाइजर में जो कई गुना 18 रुपए लीटर भी नहीं है, उसे 110 रुपए लीटर में खरीद करके ये जरूरी है। ये एक चर्चा का विषय है जो भास्कर ने अपना अभियान उठाया था उसको। फिर ये कल की जो बड़ी खबर है कोरोना वाली, तो बताए इसमें क्या हेडिंग क्या है इसकी? इसमें सैंपल 10,000 पॉजिटिव 100 पार, 9 नए रोगियों के साथ बीकानेर में पॉजिटिव का आंकड़ा हुआ 103। 3 बीकानेर शहर, 4 नौका और 2 नापासर के प्रवासी। ये 4, 3, 7, 2, 9 जो कल जो 9 कल मिले हैं उसमें 3 बीकानेर के हो गए, 4 नौका के और शहर के 2 नापासर के हो गए। इसके अलावा भास्कर ने 3 डिग्री गिरा दिन का तापमान, कोरोना का राजस्थान का दिया है। फिर फ्रंट पेज पे उन्होंने अपनी खबरें दी है, मोदी जी का भी पत्र लिखा है। इसके बाद है निगम में 541 सफाई कर्मचारियों के नहीं बने PRAN कार्ड, निगम संस्था अध्यक्ष जमादार की जिम्मेवारी तय की है। डिपार्टमेंटल काम है जो कई बार तो आजकल तो काम जितने भी नहीं होंगे वो कोरोना संकट के उसमें खाते में डाल दिए जाएंगे कि कोरोना के कारण नहीं हुआ। ये लॉकडाउन के प्रभाव में प्रवासियों को मिलेगा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं। ये एक सरकार का अच्छा निर्णय है कि जो इसमें खाद्य सुरक्षा योजना में जो लोग शामिल नहीं है उनको भी एक गेहूं दिया जाएगा। नहीं तो सरकार ने तय कर रखा है कौन गरीब है किस, पर इस लॉकडाउन ने तो सभी को गरीब बना दिया, जो लोग रेडी चला करके, जो श्रमिक जो रोजाना कमाते खाते थे। के लिए अच्छी खबर है कि इंटक के जो नेता है रमेश कुमार व्यास नियामक आयोग का सदस्य बना, विद्युत नियामक आयोग, अच्छी बात है, कर्मचारियों के लिए लड़ते रहे। फिर ये मनमोहन अग्रवाल की एक बड़ी खबर है। मनमोहन अग्रवाल की खनिज विभाग में काफी अच्छी पकड़ है, उन्होंने कई बार ऐसी खबरें लगाकर जो अवैध खनन करने वालों को भी पकड़वाया है और विभाग के राजस्व को बढ़ाने में भी इनका भी काफी योगदान रहा है। तो आज इन्होंने खबर दी है कि बीकानेर में क्ले, जिप्सम, बजरी के रॉयल्टी ठेके नहीं होने से प्रतिमाह करोड़ों रुपए का नुकसान, पर सरकार बेपरवाह है। ये जो इनकी मूल बात जो है कि भाई नुकसान फायदा होता रहता है, परंतु अगर लापरवाही से जो नुकसान होता है ना उसको सहन करना। 1.5 अरब रुपए जी, ठेकों से जी 150 करोड़ रुपए हो गया, 1.5 अरब और 150 करोड़ रुपए हो गए। तो ये इन्होंने इसमें साफ दे दिया। 3 रॉयल्टी ठेके कौन कौन से इसमें, ये है क्ले, बजरी और जिप्सम, ये यहाँ 3 होती है, उसका करोड़ रुपए जो मिलता है इस पे काफी। और इन्होंने इसमें कुछ शिक्षा मंत्री, सरकार के मंत्री जो हैं, भंवर सिंह भाटी जो कोलायत के विधायक है और कोलायत में खनन का ज्यादातर काम है। फिर बिजली पानी की समस्याओं को लेकर बीजेपी के नेता जो है कल्ला जी से मिले थे और उन्होंने वही 3 माह जो बिल माफ, 2 माह बिल माफ करने का। फिर अब नहरबंदी की जो कल भास्कर ने खबर लगाई थी, अब उसका रास्ता जो उन्होंने निकाला है कि 15 दिन में निकालेंगे सील्ट। जो नहरबंदी 20 दिन में करने वाले थे वो उन्होंने अब कहा कि 15 दिन के अंदर वो जो सील्ट निकालेंगे। इसलिए जो 20 दिन जो पानी पड़ा हुआ है आपके पास, तो 15 दिन में ये काम होगा, तो 20 दिन का तो पानी आपके पास पड़ा है। अब ये केवल जवानी जमा खर्च है। अखबार ने भी लिखा है कि मंत्री जी ने इसकी मौखिक स्वीकृति दी है
और अगर ये नहीं भी कर पाएगा 15 दिन में और 20 दिन भी लगते थे, क्योंकि जो स्वीकृति ली वो 20 दिन के लिए, ये भी इन्होंने स्पष्ट किया है, क्योंकि कागजों में उसने 20 दिन की स्वीकृति ली हुई है, इसलिए इनके ऊपर। और विशा जी, निर्माण कार्य हो, चाहे खुदाई का कार्य हो, खनन का कार्य हो, उसमें समय लगता है, बिल्कुल लगता है। कोई भी तकनीकी परेशानी भी आ सकती है, उससे भी संकट हो सकता है, इस पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि इन्होंने कल्ला जी का जो वर्जन लगाया आज, तो इन्होंने लगाया बातचीत करके, तो उन्होंने लिखा है कि नहर विभाग ने आश्वस्त किया है कि वह 2 सप्ताह में 14 दिन में सिल्ट निकाल कर जलाशय को पानी देना शुरू कर देगा। सिल्ट निकालना भी जरूरी है, अब ये माना कि ये काम भी जरूरी है, क्योंकि इसलिए हमने बीच का रास्ता निकाल कर पानी की बिना कटौती की सिल्ट निकालने के लिए अधिकारियों को कहा है। ये डॉक्टर कल्ला का जो है वर्जन इसमें, तो इस तरह से एक तरह से ये समस्याओं का हल जो है फौरी तौर पर। जी, विजय मोहन जोशी जो भाजपा के उन्होंने समय पर सिल्ट निकालने पर उन्होंने वही बात उठाई है कि अगर मान लो अगर नहीं हुआ ये काम, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन है। उन्होंने लिखा है कि अगर नहर विभाग समय पर सिल्ट नहीं निकाली तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, अगर मान लो ये काम बीच में अटकता है। तो ये बड़ी खबर है, शहर के सभी लगभग उन्होंने जब खबरें लिखी थी तो उन्होंने कहा कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, तो काफी बड़ा इलाका हो गया पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का, मतलब लाखों लोग इससे प्रभावित हो गए। तो ये खबर जरूर थी, और इस पे दोनों अखबारों ने अपना वो जारी किया है, पत्रिका ने भी इस खबर को लिया। तो ये होगी इसकी खबर। उसके बाद में इसकी भास्कर के संपादकीय की भी चर्चा कर लेते हैं, कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं। और भास्कर ने ये लोगों की चिंता का उजागर की है कि भी अब चिंता ये है कि भी कोरोना, ये लॉकडाउन 5 होगा या कोई सरकार के पास प्लान बी भी है कोरोना से बचने के लिए। तो ये सवाल भास्कर ने उठाया है। पहला इन्होंने लिखा है, भास्कर ने बहुत करारी चोट की है सरकार के ऊपर, क्योंकि इसमें जो मूल बात कही गई है कि सबसे पहला जो वाक्य शुरुआत की गई, आत्मनिर्भरता कल्याणकारी राजधर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। मतलब एक आदमी अपने आप खुद, उन्होंने कहा जब सरकार ये 139 करोड़ जिनके मन में ये क्वेश्चन है कि भी आगे क्या होगा, तो उसका सरकार जवाब देती है कि पूरी दुनिया में भारत की तारीफ करिए। मतलब बात कुछ और हो रही है, कहा कुछ और जा रहा है। तो इसको उठाते हुए सरकार के ऊपर बड़ा हमला करते हुए भास्कर ने ये साफ लिखा है कि अब इन्होंने जो पॉइंट मैंने इसमें नोट किया है उसमें लिखा है 139 करोड़ लोग शायद अब यह जानना चाहते हैं कि सरकार के पास कोरोना संकट का प्लान बी क्या है। सरकार का जवाब आता है पूरी दुनिया भर की तारीफ करिए। अब अखबार ने यह बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो अगले 6 माह कोरोना से छुटकारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। साथ ही इन्होंने कहा कि शिकायतें ये भी है कि कई राज्य जो है कोरोना का आंकड़े छिपा रहे हैं, और उत्तर भारत के राज्यों में ट्रेन से प्रांत की एक सीमा में घुसते ही, मतलब उत्तर भारत के जो अपने प्रवासी जिनको भेज रहे हैं वो गांव में पहुंचने से पहले ट्रेन की जंजीर खींच करके उतर जाते हैं और खेतों के रास्ते अपने घर चल जा रहे हैं। वो 14 दिन का क्वारंटाइन भी पूरा नहीं करते। तो इससे आने वालों में जो है कोरोना का विस्फोट हो सकता है। तो सरकार के प्रयासों को लेकर इन्होंने चेताया है। इन्होंने साफ लिखा है, भले ही सरकार अन्य देशों के रोग प्रसार और मौतों के आंकड़े देखकर आत्ममुग्ध होती रहे, लेकिन फिर भी सरकार को इलाज और वैक्सीन न मिलने तक प्लान भी तैयार करना होगा। ये सीधा भास्कर का संपादकीय जो भास्कर ने अपनी तरफ से जो सरकार को चेताया है और श्रमिकों की और जो आम लोगों की जो समस्याओं को उजागर किया। उसके बाद में मोक्ष कलश स्पेशल 30 से चलेगी। ये 3 बसें कल जाएगी, 90 यात्रियों को लेकर जाएगी। अपने पत्रिका में ब्रजमोहन आचार्य ने ये खबर उठाई थी। उसके बाद ये फॉलो उसका चलते जा रहा है। ये महेश नवमी की तैयारियां भी जोरों से चल रही है बीकानेर में। RSS ने बांटी सूखे राशन की किट, ये भी खबर है भास्कर में है। उसके बाद में राजस्थान पत्रिका ले लेते हैं। राजस्थान पत्रिका ने फ्रंट पेज पे ही जो संपादकीय उठाया उसमें सकारात्मक हो जश्न, उसमें मोदी सरकार के 30 मई को जो दूसरे कार्यकाल का जो पहला साल हो रहा है उसको उठाया है कि उन्होंने अपनी राय दी एक तरह से कि सरकार इस समय ये प्रचार तंत्र का नहीं उठा करके या बिहार और पश्चिम बंगाल को चुनाव को ध्यान में रख करके अपना वो ना करे, प्रचार विचार ना करे। इसमें जो है वो ये बताएं कि बाकी राज्यों से जो जहाँ सेंटर में जहाँ ये केंद्र सरकार जो है विभिन्न राज्य सरकारों से, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनसे बातचीत करके कौन कौन से काम में आगे बढ़कर किया जा सकता है वो काम निपटाए, दोनों समन्वय करके जो काम बचे हुए। तो उन्होंने एक बड़ी सी राय दी है पूरी की भी सरकार को इस समय क्या करना चाहिए बजाय प्रचार तंत्र के। उन्होंने तो ये भी लिखा है कि प्रचार तंत्र का पैसा जो बचा करके उल्टा अभी जो प्रवासी मजदूरों की जो समस्याएं हैं या PM केयर फंड में उसमें उस राशि को डाला जाए ताकि उससे अधिक लोगों की जो है मजदूरों की जो अभी समस्या। अब आज के दिन में सबसे अगर अधिक परेशान हुआ है वो लॉकडाउन से श्रमिक ही परेशान है, जो रोज कमाई और रोज खाने वाला व्यक्ति है
जिसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं होता है, उसकी बगैर परवाह किए सरकार ने ऐसा लॉकडाउन ठोक दिया। कई मैंने टीवी चैनलों में भी देखा, मजदूर ये सोचे थे भी इस बार रुक जाते हैं, अगला लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो बढ़ गया, तो फिर उनका पारा जो है वो बढ़ गया और वो उनको निकलने के अलावा कोई साधन नहीं था, क्योंकि खाने को कुछ रुपया नहीं था। उसके बाद सिटी कोतवाली क्षेत्र में फिर लगाया कर्फ्यू। बीकानेर में 103 इन्होंने कोरोना विस्फोट को खबर को फिर बनाया। अब इन्होंने एक छोटा सा टिप्पणी ये भी दी है, कोरोना में जांच में पिछड़े मरीजों में आगे। ये तकनीकी बात है, कुछ बात इसने बताई कि प्रदेश लेवल पर आंकड़े कुछ बताए जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ, तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो अपडेट होती है फीड होते हैं आंकड़े, टाइम लगता है। तो ये डॉक्टर BL मीणा और डॉक्टर अंजनी गुप्ता 2 लोगों के इसमें बयान भी दिए हुए अपनी तैयारी के बारे में और आंकड़ों के बारे में। फिर इसमें जो अब पहुंचा कहाँ का कोरोना पहुंचा, इसकी अब हम एक टिप्पणी को ले लेते ताकि लोगों को ध्यान रहे। बीकानेर शहर में रानी सरबास, तेली लुहारों का मोहल्ला, चौपड़ा बाड़ी, बैदों की परोल क्षेत्र, कोचर सर्किल के पास सुनारों की ग्वाड़, मुकीम बोथरा मोहल्ला, सेवकों की गली, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, तिलक नगर, JNV और नोखा में पंचारिया चौक, वार्ड 7 और 23 केसी नगर, फिर नापासर में करनाडी मोहल्ला, सुभाष क्लब के पीछे का मोहल्ला, ये सब जो है कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। ये मोहल्ले लोगों को सावधान रहना होगा, ये हम भी अपील करते हैं। तो अब ये खतरा बढ़ गया है। मैंने हमने कल भी चर्चा की थी, कचौड़ी जो कनेक्शन जो बैठा है ये शहर को बड़ा खराब करेगा आगे, ऐसा दिख रहा है। अभी तक जो जांच रिपोर्टें आने वाली हैं और भी जो आएंगी या जिन जिन लोगों की जांचें हो रही है, तो कचौड़ी वाला जो मामला है उसमें बड़ा बताया जाता है कि काफ़ी लोग संपर्क में थे उस व्यक्ति के। निगम ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव किया उसकी भी खबरें हैं। धूल भरी हवा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर, जवानों के संग, ये खबर बांटेंगे चूर्ण, ये पुलिस डिपार्टमेंट को ये चूर्ण बांटेंगे जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा। पूरे प्रदेश का ही कार्यक्रम है। इसमें IG जोश मोहम्मद का जोश मोहन जी का वर्जन भी लगा। गजनेर लिफ्ट नहर में मरम्मत का कार्य होगा। हालांकि इस खबर में BD कल्ला का कोई उल्लेख नहीं किया गया, उन्होंने उसमें लिया नहीं है। तो इन्होंने 2 जो वर्जन लगाए हैं, इसमें एक तो लगाया है दीपक बंसल अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग का और दूसरा लगाया है अधीक्षण अभियंता नहर विभाग, क्योंकि दोनों ही मामले दोनों डिपार्टमेंट के मामले। अब इसका क्या कहना है, ये है जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक बंसल। इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सोबासर जलाशय में 17 दिन का भंडारण रहेगा, ऐसे में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। कल जो ये बात हो रही थी कटौती होगी, उन्होंने कहा नहीं कटौती कोई नहीं होगी। शहर की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। अब उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो पानी का कम खर्च करें, बूस्टर का उपयोग न करें। तो शहर बाकी इन्होंने आंकड़ा दिया है कि कितना पानी है। अब क्यों हो रहा है, ये नहर विभाग क्यों चाहता है कि हो, ये इन्होंने स्पष्ट किया है कि मोटरों के नीचे भारी मात्रा में गिट्टी एकत्र हो रही है, मिट्टी, इससे वो जाम हो रही है। इस कारण इनकी मरम्मत करना आवश्यक हो गया है। नहरबंदी के दौरान ये काम होना था। मोटर के कारण पानी पर्याप्त मात्रा में लिफ्ट नहीं हो पा रहा है। अब जब मोटर ठीक नहीं होगी तो पानी लिफ्ट भी नहीं हो पाएगा। इन 12 दिनों में जलापूर्ति नियमित रहेगी, ये इनका भी दोनों का आश्वासन अब मिला है। तो एक बार की जो कल अपन बात कर रहे थे, चिंता की जो चेतावनी जो अपन बता रहे थे, तो ये हो गया। बंद मकान का चोरी का आरोपी पकड़ लिया पुलिस ने, एक सफलता है पुलिस की, ये बड़ी है। इससे भी कुछ चोरियां और भी खुल सकती है। मंत्री जी को बिजली पानी की समस्या बताई, ये हो गई है अपनी। ये डॉक्टर कल्ला ने कल काढ़ा पिलाया काफी लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कांग्रेस का भी अभियान एक चल रहा है। कांग्रेस ने कहा ऋण नहीं अनुदान केंद्र की सरकार, ये एक बड़ी खबर है। ये एक व्यवस्थागत समाचार है कि रिसोर्ट में बने क्वारंटीन सेंटर का बिजली का बिल बकाया कनेक्शन काट दिया। जिस भवन का उपयोग सरकार कर रही है, जिसमें सरकार द्वारा भेजे गए, अभी फिलहाल ये आप जो कर रही है, और अब ये बड़ी समस्या सामने आ रही है कि कुछ होटलों का ये कहना है कि उनके अब जब मेडिकल कॉलेज ने कुछ लोगों को वहाँ रखा, प्रशासन का कहना हमने मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं दिया था, वो हमने उन मरीजों के लिए दिया था। पता नहीं क्या इनका कनेक्शन है। ये बड़ी चीज है जो हल होनी चाहिए थी प्राथमिक स्तर पर भी। बिल्कुल। अब बिजली विभाग कनेक्शन काट रहा है, लोग मारे फिर रहे हैं। आपने देखा होगा जो जैन समाज का आशीर्वाद भवन है, उसमें भी तोड़फोड़ हुई है, उसमें भी उन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। तो ये बहुत बड़ी, ये ऐसा नहीं है कि कोरोना योद्धा बन करके कोई आदमी प्रमाण पत्र लेते रहे या हम लोग कोरोना का समाधान करते रहे। अगर जो लोग इसके सहयोगी बने या जिन्होंने अपने साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई है, उनको अगर नहीं साथ लेके चलेंगे तो ये काम जो है
ये एक बड़ा जरूरी काम है कि इसको निपटारा सही तरीके से किया जाए। कल्ला जी ने कह दिया है केंद्र की एक इनके ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी की है। कल्ला जी ने कह दिया है कि ऋण लेकर घी खाने से अच्छा नहीं माना जाता है, सरकार को चाहिए कि वो ऋण नहीं अनुदान दे। ये कल जो कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है, सोशल मीडिया का अभियान जो चल रहा है, तो उसमें इन्होंने जो सभी मंत्री वगैरह जो यहाँ पर उपस्थित बीकानेर में सभी ने ऑनलाइन आकर के अपना किया। तो इस तरह से ये मूल खबरें दो प्रमुख अखबारों की हो गई है। अब देख लेते हैं कि कुछ और अखबारों ने, बीकानेर के जो प्रमुख अखबार है, युग पक्ष ने किसी बड़ी खबर को 15 नए संभाग में इन्होंने लिखा, 15 नए मरीज सुरक्षा बलों ने, ये तो चलो ट्रेन सेंटर की बात होगी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं इसकी चर्चा करने के लिए। किसमें दी है नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव, व्यापार उद्योग मंडल के अनुरोध पर निगम करता रहा बाजारों में पानी का। चाहिए तो उन्होंने अपना, ये मंडल भी यहाँ दो है, ये व्यापार उद्योग मंडल का भी एक अलग कहानी, कभी इस पे बातचीत पूरी करेंगे अपन। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में हो गया। भास्कर में एक खबर है, शेरकों के चौक में स्वास्थ्य की टीम पहुंची, 167 लोगों का जो है, वो तो कोरोना की खबरों का वो उसी में भास्कर की तो अपन कर चुके हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से बड़ी खबर इसमें और कोई बड़ी इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई स्पेशल खबर हो। महेश नवमी बनाई जाएगी जिले में, टीडीओ ने बताया आतंक, ये तो एक फॉलो पिछले दिनों से चल रही है। हाँ नहीं, इन्होंने खुद ने, जैसे कल मंदिर वाली जो खबर उठाई थी, ये बड़ी खबर इन्होंने उठाई है, टिड्डी का टेरर, ये तो ठीक बात है। और नोखा, डूंगरगढ़, नापासर सहित कई कस्बों में जो है टिड्डी ने कर युवक पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर, 8 लोगों को नामजद किए। कहाँ का है? नापासर थाने का मामला। ये क्राइम जो है अब सब अपने अपने लोग पर फैला रहे हैं। कोरोना में कुछ शांति रही थी। बीकानेर में सुबह 7 शाम को 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले। बिजली कंपनी की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग, ये भी कामयाब करेंगे। एक सिद्धि कुमारी जी ने भी कल सीआई सुसाइड प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग। ये सीआई प्रकरण सीबीआई जांच की मांग तो सरकार के लेवल का मामला है। पत्र लिखा है उन्होंने जी। अब राष्ट्रदूत की बात कर लें तो राष्ट्रदूत में नॉन NFSA व प्रवासियों को 2 माह तक गेहूं निःशुल्क मिलेगा। ये जो एक सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो तहत कुछ लोगों को नामित किया हुआ था, उसके अलावा भी जो गरीब लोग हैं जिनको निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा था, उसमें कुछ नॉन NFSA जो खाद्य सुरक्षा योजना में जो नहीं है उनको भी मिलेगा। ये भी बड़ी खबर है। कुलपति चारण को एक गवर्निंग काउंसिल का मेंबर भी बनाया। ये भी सभी अखबारों में कल की खबर है। ये आज सभी अखबारों में लगी हुई है। तो विशा जी नमस्कार कर लें। पत्रिका का शायद संपादकीय रह गया था क्या? पत्रिका का संपादकीय रह गया। पत्रिका का फ्रंट पेज का संपादकीय, इन्होंने अंदर भी एक जरूरी हस्तक्षेप, इन्होंने कोर्ट के कल के डिसीजन को जो है बड़ा अच्छा बताया है। और इन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस की परीक्षा होगी अब सरकार की। और उन्होंने एक जो लाइन सबसे पहले जो लिखी है कि आसन मुसीबतों को समय पर भांप लेना ही गुड गवर्नेंस कहलाता है। तो ये मोदी सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी इन्होंने कमियां हैं उसको उजागर करते हुए अब उन्होंने कहा जब सरकार ये कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया है तो अब देखते हैं कि मजदूरों को जो है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप इनके ना तो रेल किराया लेंगे ना कोई किराया लेंगे, उसको खाने की व्यवस्था। तो ये एक अच्छी खबर है मजदूरों के लिए। तो ये हमारा 18वां अंक था। आज 29 मई हो चुकी है। तो हम लगातार इन खबरों पर चर्चा कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि हम जितने भी बीकानेर के हित के मुद्दे हैं उनको उठाएं और उन पर बातचीत करें और सरकार और आपकी बात जो सरकार तक और सरकार की बात आप तक पहुंचाने का एक माध्यम बने। तो विशा जी करें। विशा जी, शरद जी हमें बार बार इशारा कर रहे हैं। नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। 22